सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह के। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। वचन परमेश्वर है। वचन पहला दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 5 का 16 से पढ़ेंगे। मसीह में नई सृष्टि, सब कुछ नया होना चाहिए। प्रभु में आए हो तो नई सृष्टि हो जाए, नया जीवन आपका हो जाए। पुरानी बातें छोड़ दो, सब कुछ नया हो जाए। हालेलुया, सब कुछ नया हो जाए। आइए इस वचन को पढ़िए। मसीह में नई सृष्टि। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कहता है अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यानी हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। किसको जाना था? मसीह को, प्रभु को शरीर के अनुसार जाना था। हालेलुया। तो भी अब से उसको ऐसे नहीं जानेंगे। अब से उसको ऐसे नहीं जानेंगे। प्रभु प्रभु है, शरीर में जन्मा है, लेकिन वो परमेश्वर है, वो आत्मा है। हालेलुया। आगे इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। यानी अगर आप प्रभु में आ गए हैं तो आपका सब कुछ नया हो जाना चाहिए, आपका जीवन बदल जाना चाहिए। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। हालेलुया। आगे पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, यहाँ पे कह रहा है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करे। यानी परमेश्वर ने हमें क्या किया है? मेल मिलाप किया है। जब हम प्रभु में आए तो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं, आपस में मेल मिलाप किए हैं और मेल मिलाप की सेवा करें। यानी सेवा हमें सौंप दिया है। आपको क्या किया है? परमेश्वर मेल मिलाप की आत्मा दिया है, आपको सौंपा है कि आप मेल मिलाप की आत्मा लो। आगे बढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का बोझ उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने हाथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। मसीह में आके हम सब ने क्या किया? एक दूसरे से मेल मिलाप कर लिया, संसार से भी प्रेम किया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उनकी अपराधों का दोष नहीं लगाया। हालेलुया। हालेलुया। जब मेल मिलाप पे हो गए तो उनको अपराध जो भी किया है उनको क्षमा किया, उनको दोष नहीं लगाया। उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। उसने कैसे किया? मेल मिलाप की आत्मा दी। आगे पढ़िए।
इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यहाँ पे कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है? प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। क्या है? प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हमें मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, यानी प्रभु की ओर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो आगे पढ़िए। जो पाप के अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात थे, यानी जो पाप को नहीं जानते, पाप से दूर थे, यानी पाप तो कर रहे थे लेकिन प्रभु से दूर थे और जान नहीं पा रहे थे, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। क्या किया? जो जिन्हें मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे, पाप कर रहे, पुण्य कर रहे, मालूम नहीं था, वही बता रहे, वो अज्ञान था ना, उसको ज्ञान ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाए। क्या करने जाए? धार्मिकता से बनाए जाए। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम क्या हैं? परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं। हम क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जिसे हम समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जानने दो। हालेलुया। इसी का 6 अध्याय। हालेलुया। जो इसको तुम ना जान ना पाओ। हालेलुया। व्यर्थ जानते हो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हालेलुया। उसने क्या किया? हमारी बातों को सुन लिया, हमें क्या किया? वो सहायता और मदद किया। मेरे प्रियो, जब हम दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में थे तो हमारी सहायता मदद कौन किया? परमेश्वर ही करता है, जो हमारे दुख को दूर करता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। क्या है? उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर ना देते। हमें ठोकर खाने के लिए अवसर मत दीजिए कि हम ठोकर खाएं। हालेलुया। नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना लगाए। हमारी सेवा पे कोई दोष न लगाए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समय अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। सेवक के द्वारा परमेश्वर अपना सब कुछ प्रकट करता है, भेद की बातें प्रकट करता है।
हालेलुया। जो उसका प्रभु का दास और दासी है वो भविष्यवाणी भी करेंगे आपके लिए और भेद की बातें भी प्रकट करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बड़े धर्म से, कलेशों से, दरिद्रताओं से, संकटों से ये सब से दूर रखता है। ये सब से क्या करता है वो? दूर रखता है। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुलडंगों से, पश्चिम से, जागते रहने का उपवास करने से। हालेलुया। यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं। पढ़ जाने से प्रभु सबको आशीष। जय